हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 का इंग्लिश का एक चैप्टर। दिस इज़ योर 18th चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर। ये एक पोएम है जिसका नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर, यानी प्लीज़ मेरे बाल कंघी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक दादी है और एक छोटी सी लड़की है जो अपने बालों पर तेल लगवा रही है। तो चलिए पहले इस पोएम को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, साथ ही साथ करेंगे इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कोम माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। तो यहाँ पर ये जो लड़की है वो कहती है ग्रैनी ग्रैनी यानी दादी माँ, प्लीज कोम माई हेयर, प्लीज मेरे बाल को कंघा कर दो। यू ऑलवेज टेक्स योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर, आप हमेशा समय लेते हो और आप हमेशा मेरी केयर करते हो। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, आप मुझे एक कुशन में बिठाते हो। बिटवीन योर नीज, आपकी जो टांगे हैं ना, जो नीज है, जो टांगे हैं उसके बीचों बीच आप कुशन रखते हो और फिर मुझे उस पर बिठाते हो। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, फिर आप अपने हथेले में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेते हो और फिर मेरे बालों पे लगा देते हो। पार्टिंग जेंटली ऑन अ बीज, और धीरे धीरे बालों को अलग करते हुए आप मेरे सर पर तेल लगाते हो। ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, कहती है वो छोटी लड़की, कहती है कि आपके पास मेरे लिए ही समय है, भले दुनिया में किसी के पास समय ना हो लेकिन आपके पास मेरे लिए हमेशा टाइम रहता है। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आपका तेल लगाना ख़त्म हो जाता है, यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, फिर आप मेरे सर को घुमाते हो और कहते हो नाउ यू आर अ नाइस गर्ल, अब तुम अच्छी लग रही हो, तुम अब अच्छी बन गई हो। तो ये कौन कहती है? ये कहती है छोटी सी लड़की अपनी ग्रैनी के बारे में बताते हुए। ठीक है चिल्ड्रन, तो चलिए ये था एक छोटा सा पोएम। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू, वो छोटी सी लड़की अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती है? आंसर आप लिखेंगे द लिटिल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू कोम हर हेयर, वो छोटी सी लड़की चाहती थी कि उसकी दादी उसके सर पर तेल लगा दे, कंघा कर दे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, दादी माँ उसके बालों में क्या मालिश करती है? आंसर ग्रैनी रब्स कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर, उसकी दादी ने उसके बालों पर कोकोनट ऑयल लगाया। क्वेश्चन नंबर 3, डज द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी, क्या छोटी लड़की अपनी दादी माँ से प्यार करती है? आंसर लिखेंगे येस, द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी, वो तो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट आपके बुक में पूछा है लेट्स टॉक, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं? तो अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं तो आप लिखेंगे येस माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ अस। ठीक है, और नहीं रहते हैं तो आप लिखेंगे नो माई ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव विथ अस। नेक्स्ट है डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम, क्या आप उनके साथ समय बिताते हो? आंसर आप लिखेंगे येस आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद देम, हाँ मैं अपनी दादी माँ से या पेरेंट्स से समय बिताती हूँ, अच्छा समय बिताती हूँ। ठीक है, फिर है नंबर 3, हाउ डू यू हेल्प देम, तो आप उनकी कैसे सहायता करते हो? आंसर लिखेंगे आई हेल्प देम बाय डूइंग अ नंबर ऑफ स्मॉल टास्क, तो आप कहेंगे कि आपने कहा है कि मैं उनकी मदद करती हूँ, छोटे छोटे काम करके उनकी मैं मदद कर देती हूँ। फिर यहाँ पर पूछा है लेट्स शेयर, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज, यानी आपकी जो भी भाषा है ना उसमें आप ग्रैंड मदर को यानी दादी को क्या कह के बुलाते हो? ये आंसर आप खुद बताएंगे। फिर है व्हाट डू यू कॉल ग्रैंडफादर इन योर ओन लैंग्वेज, और अपनी भाषा में दादाजी को क्या कहते हो? ये भी आप खुद करेंगे। अगला है डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, क्या आप किसी बूढ़े लोगों को या फिर बुजुर्ग को जानते हो? कैन यू नेम देम, क्या उनको नाम आप बता सकते हो? आंसर आप लिखेंगे येस आई नो ओल्ड पीपल,
Their names are मिस्टर विनोद एंड मिसेस चित्रा। इसके बदले आप कोई भी नाम लिख सकते हो, यानी आप ऐसे बुजुर्ग लोगों को जानते हो जिनका नाम विनोद और मिसेस चित्रा है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, डिस्कस विथ योर क्लास। आप उनको कैसे खुश रख सकते हो, ये आपको क्लास में डिस्कस करके बताना है। तो आप आंसर लिखेंगे, वी कैन मेक देम हैप्पी बाय गिविंग देम लव एंड केयर। यानी आप उनको खुश कैसे रख सकते हो, जब आप उनको प्यार करोगे, उनका थोड़ा सा देखभाल करोगे, ध्यान रखोगे, तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो दादा दादी होते हैं, वो उनसे ही खुश हो जाते हैं वो आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, बस वो आपका थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा केयर चाहते हैं। ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू एवर गॉन आउट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या आप अपने दादा दादी के साथ कभी बाहर गए हो। आंसर आप लिखेंगे, येस आई हैव गॉन आउट विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बाहर गई हूँ। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, जो ये वर्ड दिख रहा है ना आपको, रेंट, RENT, रेंट, और यहाँ पर जो वर्ड को कैसे डिवाइड किया है, ग्रांड और रेंट। तो आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स को ढूंढना है और आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगी आपको। इसका आंसर आप लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे ग्रैंड, ठीक है, फिर ग्रैप्स, फिर है पैंट, एंड, 10, पेरेंट्स, आंट्स एंड रेंट। तो ये सभी वर्ड्स किससे बने हैं, ये बने हैं ग्रैंड पेरेंट्स से। इसको तोड़ तोड़ के आपने कई सारे वर्ड्स बना दिए। ठीक है, तो आप ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा है, समटाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल। कभी कभी हम नाम जो है वो बदल देते हैं विद अनदर वर्ड। जैसे लड़कियों के लिए हम क्या लगाते हैं, शी, बॉयज़ के लिए हम लगाते हैं ही, और कोई चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग है, जो सांस नहीं लेती, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट, और एनिमल्स के लिए भी हम इट लगाते हैं, है ना। तो हम रिप्लेस करते हैं इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम। रिप्लेस द नेम इन द सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको भी वर्ड को रिप्लेस करना है। जैसे आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर सबसे पहले नाम है मीना। तो मीना क्या है, एक लड़की है। तो मीना इज प्लेइंग विद अ डॉल, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, शी। तो नंबर 1 होगा, शी इज अ गर्ल। जैसे ही राम क्या है, लड़का है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, ही इज। तो नंबर 2 होगा, ही इज अ बॉय। नंबर 3, डू यू ईट दैट मैंगो। मैंगो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इट। तो इसको लिखेंगे नंबर 3 में आप लिखेंगे इट। नंबर 3 में आप लिखेंगे इट इज अ रिप। अगला यहाँ पर लिखा है, लेट्स राइट। सपोज यू गो टू स्टे विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक्स। मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए हैं रहने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विथ यू फॉर देम। तो आप कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए लेके जाओगे, आपको यहाँ पर लिखना है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए, एन और द बिफोर ईच थिंग्स। तो आपको ऐसी कोई चीज़ें ले जानी है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ले जाओगे, लेकिन उस वर्ड के आगे आपको आर्टिकल लगाना है, जैसे कि ए, एन और द। तो इसका आंसर आप लिखेंगे नंबर 1 के गैप में आप लिखेंगे अ वॉकिंग स्टिक, है ना, जो छड़ी होती है जो वो यूज़ करते हैं चलने के लिए। तो आप ये लेके जाएंगे, और इसके सामने आपने लगाया है ए। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मा ले जाएंगे। अ टॉर्च, ठीक है, टॉर्च लाइट जो होती है वो ले जाओगे। अ स्वीट बॉक्स, अब मिठाई का डब्बा ले जाओगे। अ शॉल, चादर ले जाओगे। फ्रूट्स, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। फिर लेके जाओगे आप एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक क्या है, ई जो है वो वावल है, इसीलिए इसके सामने लगता है एन। ओके, जो भी वावल है जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनके सामने आपने चुपचाप से एन लगाना है। तो क्योंकि ये ई जो है वो आर्टिकल, ये वावल है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। फिर आप ले जाओगे अ मेडिसिन बॉक्स, अ होली बुक, अ कॉफ़ी एंड टी मेकर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उनके लिए ले जाओगे। ओके, नेक्स्ट है अ पिकनिक।
ठीक है, पिकनिक जाना सबको पसंद होता है और हम पिकनिक किसके साथ जाते हैं? पूरे परिवार के साथ हम कहीं बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं। जब हम पिकनिक में जाते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारा खिलौना, खाना ये सब लेके जाते हैं, चटाई ले जाते हैं, है ना, और खूब मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ फैमिली पिकनिक सीन। ये एक सीन है जहाँ पर एक परिवार जो है वो फैमिली पिकनिक कर रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। गिव नेम टू ऑल द पीपल। आपको क्या करना है, जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर पिक्चर में, उनको एक एक नाम देना है। जैसे मान लीजिए ये होगी ग्रैंड मदर, ये होगी ग्रैंड फादर, है ना, ये है मम्मा, ये है पापा, ये है ब्रदर, ये है आप। तो ऐसे आपको नाम देना है। लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेजेस बॉक्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपको बॉक्स पे दिए गए हैं, उन्हीं फ्रेजेस का यूज़ करके। और फ्रेजेस कौन सा है, जैसे ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर, है ना, ये सारे जो है फ्रेजेस है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए आप आंसर ऐसे लिखेंगे, वी ऑल कम टुगेदर फॉर अ पिकनिक, एवरीबडी इज़ इंजॉइंग अ लॉट। हम सभी पिकनिक के लिए आए हैं और सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। माई यंगर ब्रदर, जिसका नाम क्या है, अभिराम आपने रखा है, इज़ प्लेइंग फुटबॉल विथ माई फादर। मेरा भाई जिसका नाम अभिराम है वो मेरे पिताजी के साथ, हमारे पिताजी के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। माई मदर एंड ग्रैंड मदर आर इंजॉइंग देयर फूड। और मेरी माँ और दादी खाने को इंजॉय कर रहे हैं। माई यंगर ब्रदर अभिषेक इज़ फिशिंग विथ माई ग्रैंडफादर। और जो छोटा भाई है जिसका नाम अभिषेक है वो दादाजी के साथ मछली पकड़ने में बिजी है। As we should not leave our waste thing in the party, so I am picking up wrappers and waste paper। क्योंकि हमें कहीं भी चीज़ों को गंदा नहीं करना चाहिए। चीज़ों जैसे रैपर्स वगैरह होता है ना, बॉटल्स वगैरह, उसको हम फेंक देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो है मैं सारी रैपर्स और बॉटल्स वगैरह को उसको उठा रही हूँ। वी ऑल आर इंजॉइंग इन द कंपनी ऑफ आवर एल्डर्स। हम सभी बच्चे बड़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ रह के बहुत ही खुश हैं और उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन, ये था आपका चैप्टर कंप्लीट जिसका नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपने चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।